मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं। हमारी ऋषि परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं, क्योंकि मेरी आत्मा की गहराइयों में तर्क, ज्ञान, विवेक और अन्वेषण की ज्वाला बसती थी। वेदों में ऋतम अर्थात ब्रह्मांड का शाश्वत नियम को जानने की प्यास ही तो विज्ञान का प्रारंभ था। उपनिषदों में आत्मा की खोज, सामवेद में ध्वनि विज्ञान, अथर्ववेद में आयुर्वेद और भूगोल, और पुराणों में खगोल, गणित, वास्तु और खनिज तक का विश्लेषण। ऋषि परंपरा केवल ध्यानमग्न नहीं, बल्कि ज्ञानमग्न भी थी। जब कणाद ने अणु की परिकल्पना दी, जब भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण को नापा, जब चरक और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी और चिकित्सा के आयाम खोले, तब यह धरती ऋषियों के प्रयोगशालाओं से गूंज उठी थी। जब ऋषियों ने कहा, सा विद्या या विमुक्ते, सच्चा ज्ञान वही है जो बंधनों से मुक्ति दे। जब समाज ने मिलजुल कर गुरुकुल, वेदशाला, वेदांग और शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान समाज की नींव रखी, तब मैं गर्व से कह सकता था, मैं हिंदू हूं, मैं वैज्ञानिक चेतना से परिपूर्ण हूं। आज, क्या आज मैं ज्ञान से अधिक अंधविश्वास, अनुसंधान से अधिक अंधश्रद्धा में डूबा नहीं हूं? क्या मैं प्रश्न मत करो, जो कहा गया वही सत्य है जैसी रूढ़ियों में इतना उलझ गया हूं कि विज्ञान और धर्म के समन्वय को ही भूल गया हूं? तुलनात्मक दृष्टि। क्या मैं देख नहीं पा रहा कि आधुनिक मुस्लिम विद्वान कुरान की वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहे हैं? ईसाई समाज में शिक्षा, विज्ञान और शोध को ईश्वर की देन मानकर प्रचारित किया जा रहा है। सिख समाज में श्रम, सेवा और तकनीक को धर्म से जोड़ा जा रहा है। बौद्ध और जैन परंपराओं में भी अनुभवजन्य ज्ञान और तर्कशील चिंतन का आदर है। और मैं ज्योतिष को डर का उपकरण, पुराणों को केवल कथा, वेदों को केवल कर्मकांड और ऋषियों को केवल मूर्तियां बना बैठा हूं। आवाहन। क्या मुझे अब अपने मन और दृष्टिकोण की शुद्धि नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे फिर से ऋषि परंपरा की वैज्ञानिक चेतना, विवेकशीलता और शोध संस्कृति को अपने जीवन और समाज में प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए? जब तक मैं ज्ञान, जिज्ञासा और सत्य खोज को अपने व्यवहार का आधार नहीं बनाता, तब तक मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं सिर्फ एक भावुक कल्पना है। निष्कर्ष। तो आओ फिर से गाए, आनो भद्राः क्रत्वो यन्तु विश्वतः। सभी दिशाओं से शुभ विचार हमारे पास आए। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और अपने भीतर विज्ञान सम्मत ऋषि परंपरा की उस खोई हुई चिंगारी को फिर से लौ बना दे, जिससे यह समाज फिर से विवेकशील, शोधपूर्ण और तेजस्वी बन सके। धन्यवाद। मदन मोहन।